Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you what is natural resources and difference between renewable and non-renewable resources. Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं और रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या डिफरेंस होता है. The word resource refers to a supply source that is typically kept in reserve. In other terms, natural resources are substances that living things can use to sustain themselves, or any part of natural resource that can be used by people to further their well-being. Natural resource जो हैं एक substance हैं जिनका यूज करके living things जो हैं अपने आप को सस्टेन रख सकती हैं. नेचुरल रिसोर्स जो हैं पीपल के द्वारा यूज करी जा सकती हैं और उनकी जो है लाइफ को और इजी और आसान बनाने के. नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक लैंड, सॉइल, वाटर, वुड, etc. एज वेल एज एनर्जी सोर्स एंड फिनोमिना दैट अकर नेचुरल. जैसे कि नेचुरल रिसोर्स हुई लैंड, सॉइल, वाटर, वुड, etc. ये सभी नेचुरल रिसोर्सेस हैं. फ्रेंड्स, बेसिकली दो तरीके की नेचुरल रिसोर्स होती हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. अब इनका हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं. फर्स्ट है इसमें डिफरेंस एज पर डेप्लीशन. रिसोर्स दैट आर रिन्यूएबल कैन नेवर बी रन आउट. जो रिन्यूएबल रिसोर्स होती हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं यूज करने पर. ओवर टाइम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रन आउट. कुछ समय अगर आप यूज करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को तो वह समाप्त हो जाएंगे. सोर्स क्या है इनकी? Source, in addition to sunlight, water and wind, geothermal resources like hot springs and fumaroles are also renewable, and fossil fuel like coal and petroleum are example of non-renewable resource. जैसा कि हम जानते हैं renewable resource में sunlight, water, wind और geothermal resource होती हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होती. सनलाइट से आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे कि सोलर पैनल का यूज करके. विंड से आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो है अलग अलग तरीके हैं. जैसे वाटर से करना है तो हाइड्रो प्लांट होता है. और अगर आप फॉसिल फ्यूल हुए जैसे कोयल और पेट्रोलियम, ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि टाइम के साथ साथ खत्म होते जाते हैं. इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का क्या क्या इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पर, इन दोनों का डिफरेंस है ये फ्रेंड्स. लो कार्बन फुटप्रिंट एंड लो कार्बन एमिशन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स. जो ज़्यादातर जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो कम कार्बन प्रोड्यूस करती हैं और कम ही कार्बन का पॉल्यूशन होता है. और जो हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होती है उनके कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन एमिशन जो है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिन्यूएबल रिसोर्स. On the basis of cost, the initial cost of renewable energy is typically high, and it can be most expensive to produce electricity using renewable energy technology that it would be to produce it using fossil fuel. The initial cost of non-renewable energy is less than renewable energy. Friends, जैसा कि हम जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है नॉन रिन्यूएबल से. अगर आप जो है सोलर से आप धूप से बिजली बनाना चाहते हैं तो आपको सोलर पैनल चाहिए. सोलर पैनल भी आपको ज़्यादा चाहिए जिससे कि आपका काम चल सके और उनकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. तो इसलिए ये एक्सपेंसिव होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, और नॉन रिन्यूएबल इसके कंपैरिजन में लेस एक्सपेंसिव होती है. इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स. Renewable energy infrastructure can be prohibitively expensive and difficult to access in majority of nation. Renewable energy का जो infrastructure है वो expensive होता है और जो है बहुत सी कंट्रियों में वो accessible नहीं है. Non-renewable energy majority of nation have affordable and accessible infrastructure. जो non-renewable energy है उसका infrastructure ज़्यादातर सभी कंट्री में है और सभी उसको एक्सेस कर लेती हैं. जैसे कि कहीं पर फॉर एग्जांपल कनाडा है, कनाडा में सोलर पैनल अगर हम लगाएंगे तो वहाँ पे इतना सक्सेस नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो है स्नोफॉल होता है, ज़्यादा ठंड रहती है. तो इसलिए जो सोलर पैनल का जो बेस्ट यूज है वो इंडिया में भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है. इसलिए इसके जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसकी भी अलग अलग एरिया हैं जहाँ से आप ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर आप हाइड्रो प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपके पास जो है एक पूरा सेटअप होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए और जो है
एक जो है नदी में होनी चाहिए जो कि ज़्यादा पानी हो जिससे कि हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। तो इसके लिए आप हर जगह तो नहीं लगा सकते, पर जो है जहाँ पर आप लगा सकते हैं उस जगह रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हमें ज़रूर करना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स फॉर द एरिया। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है एरिया की। लार्ज लैंड एंड ऑफ शोर एरिया आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन एंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसके लिए ज़्यादा बड़ा एरिया की ज़रूरत होती है, जैसे कि सोलर पैनल लगाएंगे या विंड टरबाइन का फार्म लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वो सोलर पैनल लगाने हैं तो काफ़ी बड़ी जगह चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होती है। और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है, रिसोर्स होती है, उसमें कंपेयर टू रिन्यूएबल रिसोर्स कम जगह की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है और जो है नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।